बट सी फूड इज ए नेवर एंडिंग टॉपिक। करेक्ट। जब तक इंसान है, जब तक तब तक ह्यूमन बीइंग है, खाना तो खाना है। सो फूड का चार्म कभी खत्म नहीं होने वाला। सो इट्स नॉट दैट समवन विल स्टार्ट थिंकिंग दैट डिड आई चूज द रॉन्ग लाइन। नो, नॉट एट ऑल। People respect Indian chefs a lot now abroad because Gagan, which is the #1 restaurant in Bangkok, and I call him God because the kind of visibility or the kind of avatar that he created is like wow man. I mean we all look up to him. So इसके बाद मुझे लगा कि मैं इंडियन हूँ और मैं बाहर जाके बिरयानी बनाता हूँ, वो अच्छा है रिजोर्टो बनाने से। So it was a turkey challenge. So turkey आपको 1 घंटे में 6 डिशेस बना दे turkey in 1 hour real time challenge, real time. तो मेन हीरो इंग्रेडिएंट इज टर्की और आपको 6 डिफरेंट डिशेस प्रेजेंट करनी है। इम्पॉसिबल है टर्की 1 घंटे में पकाना। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बिग बैंग चैट्स। और आज हम जिनसे मिल रहे हैं वो बहुत ही सेलिब्रेटेड शेफ हैं, शेफ निशांत चौबे, जो मोर देन 2 डेकेड्स का एक्सपीरियंस लेकर आ रहे हैं और उन्होंने बहुत सारे डिफरेंट कुजीन्स में काम किया है, राइट फ्रॉम इंडियन कुजीन टू जापानीज टू यूरोपियन। He has been also pioneer in bringing sustainable food to the forefront. Let's welcome him and let's understand his journey till date. Welcome Chef Nishant, thank you so much for joining us today. How are you? Very well, thank you. Thank you very much, Mohan. It's been such a pleasure to see you and I was absolutely looking forward to this. So I'm sure जो हम बात करेंगे वो सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा it will be really nice of everyone. बिल्कुल, मुझे लगता है कि आपकी कहानी से बहुत सारे बच्चे जो हैं वो इंस्पायर होंगे, मोटिवेट होंगे और उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो हम जानना चाहेंगे कि अगर हम आपकी शुरुआती दिनों की बात करें, जब आप पढ़ रहे थे, आप स्कूल जा रहे थे, तो उस समय का माहौल क्या था, आप कहाँ से हैं और किस तरह से आपने 11th-12th में अपने सब्जेक्ट्स जो हैं वो सिलेक्ट किए थे, उस दौरान आपकी ज़िंदगी में क्या क्या चल रहा था, प्लीज़ सर। नो वेरी गुड। आई थिंक बहुत कम लोग ये पूछते हैं बिकॉज जैसे आप प्रोफेशनल बन जाते हो तो ज़्यादा आपके आपके ट्रेड पर ज़्यादा सवाल पूछा जाता है जी। बट आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि आपने ये सवाल पूछा। सो आई कम फ्रॉम अ वेरी स्मॉल सिटी कॉल्ड बोकारो एंड जहाँ पढ़ाई होती है बस। इट इज़ ऑल अबाउट स्टडीज एंड सिंस आई हैव बैकग्राउंड ऑफ टीचर्स, लाइक माई पेरेंट्स आर टीचर्स, तो मैं बहुत डिसिप्लिन रहा अपने शुरुआती जिंदगी में। Of course, I was naughty to the core. I must tell you. Okay. और मैं अपने पापा के क्लास ही बंक कर देता था because I was so fond of volleyball. But I was very agile as a kid, very agile, very alive, और आपके पेरेंट्स उसी स्कूल में पढ़ाते थे? केवी केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 बोकारो स्टील सिटी, जहाँ से मैं क्लास 12th अपना पास किया। Okay. और I was, as I said, I was studious. और क्या होता है, it was a good blend. पढ़ाई करो, खेलो, और खेलने की पर बहुत ज्यादा ध्यान था। अच्छा। एंड उसके बाद एज आई सेड कि मैं पापा का क्लास बंक कर रहा था। 24 सर का क्लास है ना, कोई बात नहीं, चलेगा। नो पापा, बट देयर वाज नो फेवर, बिलीव मी, देयर वाज नो फेवर। और मेरे को बहुत डांट और बहुत मार पड़ा है उसकी वजह से। बट हैविंग सेड दैट, इट वाज अ वेरी नाइस स्कूल दैट आई स्टडीड वेरी। और टाइम, एक बात मैं आपको जरूर बोलना चाहूँगा यहाँ पर कि समय का इज्जत करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। आई थिंक आप जिस भी मुकाम में पहुँचते हो, अगर आप समय का नहीं रिस्पेक्ट करोगे, समय आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। सो नो, इट इज इन दैट वे। सो 11th-12th हो गया एंड आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू। सो 11th-12th में आपने सब्जेक्ट्स क्या सिलेक्ट किए थे और कैसे किए थे? सो आई वाज वेरी गुड इन मैथ्स। ओके, और मेरा मतलब इतना अच्छा था, आई वाज काइंड ऑफ जुनून था मेरे अंदर मैथ्स का। तो मैं कोई भी न्यूज़पेपर भी आया तो उसमें भी साइड में जो व्हाइट होता था वहां भी मैथ्स बनाते रहता था। अच्छा। इतना जुनून था। और आई ऑलवेज वांटेड टू बी इंजीनियर, जस्ट टू लेट यू नो। ओके, बट somehow what happened is that कि मैं पहला अटेम्प्ट दिया तो आई थिंक आई फ्लंक्ड बिकॉज ऑफ 6 मार्क्स। अच्छा, तो आपने 12th के बाद जेईई का एंट्रेंस एग्जाम दिया था? बिकॉज आप अगर एनी टाइम इफ यू गो टू दीज स्मॉल टाउन सिटीज इन इंडिया, वहां पर या तो आप इंजीनियर बनते हो या डॉक्टर बनते हो, या अगर कुछ नहीं बने तो आईएएस बन जाते हो। जी बिल्कुल। सो आज भी यही है। आज भी यही है। आज भी बहुत सारे शहरों में, हिंदुस्तान में, और बहुत सारे पेरेंट्स को ये गिने चुने 7-8 करियर्स ही जो है वो समझ में आते हैं। करेक्ट। और ऐसे बहुत सारे जो हैं वो लेस ट्रैवल्ड या अनट्रैवल्ड पाथ्स हैं। करेक्ट। जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं और इसी को लेकर जो है हम आज आपके साथ बैठे हुए। करेक्ट करेक्ट।
तो आपने जब वो इंजीनियरिंग का अटेम्प्ट दिया, पहला अटेम्प्ट आपने क्लियर नहीं किया, तो उसके बाद क्या हुआ? तो उसके बाद मेरे जो फ्रेंड्स थे जिन्होंने होटल मैनेजमेंट कर लिया था, अच्छा। तो वो तो कनेक्ट होता ही है दोस्तों के साथ। जी, तो इनफैक्ट आई आल्सो रिमेंबर द नेम सुशांत एंड ऑल। हाँ। दे ऑल केम होम से, निशांत क्या कर रहा है, अब तो इंजीनियरिंग हुआ नहीं तेरा, अब करेगा क्या? हाँ। somehow you are very confused child। राइट। उस समय आपको समझ नहीं आता है कि आप क्या करो, इधर जाओ उधर जाओ। पापा भी बोलते रहते थे कि आप क्या करोगे, ये हुआ। बट आई वाज प्रिपेयर्ड दैट मेरे को बनना तो इंजीनियर है। तब उन्होंने वो टीवी चलाया उस टाइम, मेरे दोस्तों ने टीवी देखा, शेफ संजीव कपूर को देखा। ओह अच्छा। सो ऐसे यार, हाँ उनको देखा तो है, बड़े बढ़िया बढ़िया बहुत अच्छा खाना खाते हैं यार, बड़े। और वो भी आई थिंक विदाउट एनी चार्जेस दैट ही विदाउट एनी एनीथिंग दैट ही इज पेइंग, ही इज ईटिंग। सो ऐसे हाँ यार, हम लोग होटल मैनेजमेंट कर रहे हैं यार, बहुत बढ़िया लाइन है, 6 फिगर सैलरी है। अच्छा। आप अमिताभ बच्चन से मिलते हो, सो इट वाज वेरी अमेजिंग स्टोरी बिल्डिंग दैट हैपेंड। तो सुशांत ने बहुत ही ग्लोरीफाइड, अरे जबरदस्त रोजी और बहुत ही पिंक जो है वो पिक्चर आपको दिखाई। जबरदस्त। तो उसके बाद मेरा थोड़ा सा लगा कि यार ये लाइन तो अच्छा है, ठीक है। और जब मैंने इसका करिकुलम देखा और जो एंट्रेंस एग्जाम का जो टोटल बुक्स देखा इसका, तो इट वाज काइंड ऑफ सिमिलर क्वेश्चंस एंड दिस एंड दैट। ऐसे ठीक है, एक बार अटेम्प्ट करने में क्या जाता है। एंड माय फैमिली वाज नॉट एट ऑल रेडी फॉर दिस, बिलीव मी। अरे नॉट एट ऑल, नो वन फ्रॉम माय entire generation has ever thought that someone will become बावर्ची, जी बिल्कुल, उस समय तो इस करियर को बावर्ची ही कहा जाता था। और क्योंकि आप आई थिंक आपके दोनों पेरेंट्स टीचर्स थे, तो मुझे लगता है कि पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा जो है वो फोकस हुआ करता था। और आपके पेरेंट्स कहीं ना कहीं एक इंजीनियर देख रहे थे निशांत में। करेक्ट। तो जब आपने ये बम फोड़ा कि आई वांट टू बी अ शेफ और आई वांट टू जॉइन होटल मैनेजमेंट, राइट, तो बिल्कुल भी एक्सेप्टेंस नहीं मिला, जीरो। अच्छा, तो उसके बाद क्या हुआ? और उसके बाद फिर आई वाज वेरी, मतलब मैं थोड़ा हट्टी किस्म का हूँ। मैं जो ठान लिया वो मुझे करना है, ठीक है। I think it is very good on me actually। Right। I'm happy that I swear this in front of you। हाँ, कि मैं जिद्दी हूँ। तो मैं बहुत जिद्दी हूँ, ठीक है। और फिर मैंने पापा बोले नहीं पापा करना तो। देन माय डैड सेड कि देखो निशु, इधर दिस वे और हाईवे, देयर इज नो मिडवे इन आवर फैमिली, बिकॉज हमारे पास उतना है नहीं कुछ, हाउ मिडिल क्लास फैमिली ऐसे होता है कि लोग एक रखते हैं, वी आर 3 किड्स, बिल्कुल। सो तीनों के लिए ये है, ये आप ले लो, बट उसके बाद हमारे पास मत आना कि ये बेकार चीज़ है। सो आई वाज लाइक, सो आई सेड नहीं प्लीज मेरे को जाना है। एंड द मोमेंट आई एंटर्ड द कॉलेज IHM भोपाल, इट वाज अ डिफरेंट वर्ल्ड। मतलब मैं बोकारो से भोपाल आया और भोपाल में सारे मेट्रोपॉलिटन सिटीज के बच्चे आए। करेक्ट। आई वाज काइंड ऑफ लॉस्ट। और मेरे को लगा कि यार यहाँ तो खाली अंग्रेजी बोलते हैं लोग जी। So much of English. Of course, I come from, my parents are teachers, so I was not bad, but we were not very fluent and this and that. So मैं सोचा कि अब यहाँ मैं छुपूं कहाँ? अच्छा। तो मुझे छुपने के लिए सबसे अच्छा किचन लगा। ओके। तो why did I choose kitchen or chef to become chef is because I am not facing any guest. Okay. I'm just cooking the food and it is going to the service. बैकग्राउंड में रह के कुछ ना कुछ करते रहना है। बिल्कुल, और गेस्ट से बात ही नहीं करना। तो वो मेरा था कि ये इसलिए मैं शेफ बन जाता हूँ, ठीक है। तो बहुत ही एक्सीडेंटल था, मतलब क्योंकि तो 12th में इंजीनियरिंग भी उस समय क्योंकि सब लोग कर रहे थे, तो आपको लगा कि मुझे भी यही कर लेना चाहिए। करेक्ट। और जब आपके फ्रेंड्स ने कहा कि नहीं होटल मैनेजमेंट इज क्वाइट अ ग्लोरिफाइड करियर, इट्स अ ग्रेट करियर, यू गेट टू मीट सेलिब्रिटीज, यू गेट टू डू लॉट ऑफ ग्रेट थिंग्स, तो आपने जो है वो होटल मैनेजमेंट डिसाइड किया। और जब आप कॉलेज में गए और आपने अपने कोर्स का शुरुआत किया, तो वहां पर आपको लगा कि I don't fit in. Correct. So I should hide behind and somewhere in the background. Correct. And you thought kitchen is the best place to be. Correct. But it becomes blessing in disguise. Exactly. Okay. So because I found this very creative, I said, चलो शेफ संजीव कपूर अगर दाल मखनी ऐसे बनाते हैं, तो अगर निशांत चौबे दाल मखनी बनाएगा तो कैसा बनाएगा? ओह। तो थोड़ा करके मेरे को ना वो चीज आने लगा कि निशांत चौबे, याद रखना पापा ने यही बोला है कि इधर दिस वे और हाईवे, या यहाँ पर अपना मुकाम बनाना है, अपना नाम बनाना है। सो आई ऑलवेज हैड दिस थिंग इन माय माइंड कि मुझे इस भीड़ से, होटल मैनेजमेंट वाले लाइन जो भीड़ है, उससे थोड़ा अलग
रह के अपना बनाना उसी समय आपने उसी सोच समय लिया। आई रियलाइज दैट. So and of course we are very hardworking people from these kind of regions of India. हमारे पास कुछ ज़्यादा divergence के कुछ ज़्यादा कुछ होता नहीं है, तो हम लोग खाली काम. तो I was working in the college in the F&B production department. I was learning. और उसके बाद जब 4 या 5 बजे छुट्टी हो जाती थी तो मैंने कुछ दोस्त बना लिए बाहर मार्केट में. तो I still remember 2D's bakery. I was Okay. very fond of bakery. भोपाल में? भोपाल में. तो मैं बोला सर मैं आपसे कोई चार्ज नहीं करूँगा, मुझे थोड़ा सा आराम, मुझे आप सिखाओगे कि बेकरी कैसे होता है, ओह अच्छा, कैसे बनता है केक्स, कैसे बनते हैं ब्रेड्स, कैसे बनते हैं पेस्ट्रीज, कैसे क्रॉसो बनते हैं, कैसे पफ होता है. तो ही वॉज वेरी लाइक IHM पूसा पास आउट एंड वेरी सीनियर गाय इन द इंडस्ट्री. से निशांत अगर आप फोकस्ड कॉन्सेंट्रेट होकर आना चाहते हो तो प्लीज़ आ जाओ. तो मैं वहाँ पर 5 से लेकर रात के 9 बजे तक, जहाँ मेरे दोस्त सारे तफरीक मारते थे, तो आप बेकरी में सीख रहे होते मैं थे? बेकरी में सीख रहा होता. उसके बाद सुबह से लेकर शाम के 5 बजे तक आप कॉलेज में होते कॉलेज थे? में हूँ और 5 से 9 यहाँ हूँ. उसके अलावा फ्राइडे को बंद हो जाता था 2D's बेकरी. ही सेड निशांत फ्राइडे इज ऑफ. मैं क्या करूँ, एक फ्राइडे तो मैं बहुत बोर हो गया. मेरे सारे दोस्त बाहर घूमने जाते थे, तो मैं एक अंडा ब्रेड बनाता था एक बंदा, और वो ना रुमाली रोटी बनाता था. ओके. मैं उसके पास गया, बोला यार अंडा ब्रेड खिलाएगा? बोले हाँ. बोला यार ये रुमाली रोटी मेरे को सीखना था, कैन यू जस्ट टीच मी हाउ टू डू इट? बोलता हाँ, हाउ इट, मतलब नाइस पीपल, वेरी सिंपल, नाइस वेरी पीपल. सिंपल. सीख तो लो. उसको लगा एक बंदा एक्स्ट्रा उसको हेल्प करने के लिए आ रहा है जो होटल मैनेजमेंट किया था. सो फ्राइडे के दिन आई यूज्ड टू लर्न रुमाली रोटी फ्रॉम हिम. तो ये मेरा टोटल तो 7 दिन आपने पैक कर लिए तो अपने? मैंने 7 दिन मैंने पूरी तरह से अपने आप को पैक कर लिया. एंड आई थिंक दिस इज इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ. और मैं उस हार्डवर्किंग अपने कैरेक्टर के अनुसार मैंने अपना बहुत सारा आई हैव डन लॉट ऑफ आई हैव पास्ड ऑन लॉट ऑफ हर्डल्स इन माय लाइफ. आई एम श्योर. So this was the initial thing that I always remember, I always talk about. And this is very good. I think we all should, we should utilize our time in the best possible practice. तो उस समय जब आप किचन में घुसे थे, आपके जो आइडिया था वो ये था कि आई वांट टू बी इन द बैकग्राउंड. Right. लेकिन जब आप किचन में गए और आपने खेलना शुरू किया खाने के साथ, Correct. और किचन के साथ, तो आपने एंजॉय करना शुरू किया? हाँ, एक्चुअली बिकॉज मुझे ना क्रिएटिव मतलब मेरे आई एम एरीज, एंड एरीज आर जनरली वेरी क्रिएटिव. ओके, सो क्रिएटिविटी आपके तो अंदर मेरे थी? अंदर क्रिएटिविटी था. मुझे ये जरूर था कि मैं जो कुछ करूंगा कुछ अलग करूंगा और अपने फैमिली को, अपने पापा को प्रूव करूंगा. ओके. थिंक आई वांटेड टू प्रूव इट टू माय फैमिली, ओके. saying that it is not like ऐसे ही कुछ हो रहा है. राइट. So I think these were some motivational factor in my career, और I think these were the words that I was keeping in mind. तो जब आपने कंप्लीट किया अपना HM, तो आपका फर्स्ट प्लेसमेंट कहाँ था? So God was kind. I got through Oberoi Hotel. Oberoi. Okay, Rajvilas and Trident. These were the first hotel that I got, and I joined like very initial position. मैं hotel operational trainee, which is RL9, जो जूनियर मोस्ट होता है. Correct. जब आप बोलते हो ना कि आप पोछा मारते हो और आप प्याज छीलते हो, तो वो वाला था टाइप. वहां से शुरू किया आपने राजविलास जयपुर प्रॉपर्टी? राजविलास जयपुर. So very amazing luxury property. Yeah, beautiful. Uber luxury Yeah. property of Oberoi's. And I was very but I always wanted to go abroad. Again, ये चीज होता है कि बाहर जाना है. जी. And again, I wanted to show it to my family कि पापा देखो दुबई भी चले गए. Right. So now one of my senior, he went to Dubai and he was part of this very amazing hotel called Jumeirah Beach Hotel. Right. Which is part of Jumeirah Group. और उन्होंने वहाँ से मुझे मैसेज किया करीबन 1.5 year काम करने के बाद कि निशांत आएगा यहाँ पे, we are looking for chefs. I said भाई पहले तो बोला शेफ, ठीक है. ऐसा I was kind of very happy. Very happy as a chef. So then I went to Dubai and 3 साल मैंने वहाँ पर दुबई में. अच्छा, 3 साल आपने जुमेरा बीच होटल में? बीच में कुछ मशहूर नामी गिरामी दुबई के रेस्टोरेंट हैं, पियर शेख, अलहम्बरा, ख़यामत, मीना सलाम, सिगरेट. तो मेरा अपना माइंडसेट चेंज हो गया. Right. आई स्टार्टेड फीलिंग लाइक दैट चलो कुछ पता है चलने लगा कुछ और अब्रॉड जाते हो तो काफ़ी नई चीज़ों को आप देखते हो जी. एक नया एक्सपोजर होता है, एक नई सभ्यता.
एक नए 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 लोग, ठीक है, गोरों के बीच काम करना, एक्सपैट्स के बीच काम करना, सो क्वाइट अ गुड फीलिंग एंड वेरी अमेजिंग होटल एंड आई गॉट ऑल द बेस्ट थिंग इन दिस। ये अच्छा सैलरी था वहाँ पे जी। अच्छे बोनसेस मिलते थे, रहने जी, के लिए बहुत अच्छा जी। था, खाने को बहुत अच्छा मिलता था। ये कौन से साल की बात है? ये 2003 2003. या Okay, that time that property was also new. इट वाज प्री ओपनिंग, Yeah. सो आई वाज प्री ओपनिंग। और जब आप प्री ओपनिंग प्रॉपर्टी में कभी भी ज्वाइन करते हो तो आपको ज्यादा काम करना पड़ता है, बिकॉज यू हैव टू सेट द स्टैंडर्ड्स, यू हैव टू सेट द एसओपीज लोग होते हैं। पर लेकिन उस दौरान आपको सीखने को भी बहुत मिलता है। बहुत बहुत कुछ आपको, सी आई बिलीव दैट यू नो सीइंग इज बिलीविंग। करेक्ट। हम बात करेंगे लेकिन आप until you go as a chef or you go, I think it applies to everyone in every profession. All the careers. कि जब तक आप किसी चीज को देखोगे नहीं, आपको पूरी तरह से उस पे कन्विक्शन या विश्वास नहीं आएगा। जी जी। सो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट इट वाज। आई यूज्ड टू सी सो मेनी इंग्रेडिएंट्स और मुझे लगता था कि मैं कहीं ना कहीं कैसे इसको यूज करूं। और मेरे पर भारतीय, आई एम इंडियन, यू नो, आई एम हार्डकोर इंडियन एंड आई लव टू कॉल माई सेल्फ इंडियन। और इंडिया इतना वास्ट है जी कि मैं ये भी समझता हूँ कि इंडिया आप एक लाइफ में तो देख ही नहीं सकते। जी बिल्कुल। इट हैज गॉट सो मेनी रीजन्स, सो मेनी सब रीजन्स। अगर आप हमारी स्टेट में ही आओ, आई एम कमिंग बैक टू so many layers, you correct know, in the same area. There's sub region. Yeah. There is so much of diversity. Correct. There's so much of food. There's so much जी. of, you know, taste, flavor, aroma, texture, color. So, you know, so it is very, very amazing, and I'm blessed that I'm a chef now. तो आपने 3 साल जुमेरा बीच में काम किया, फिर आपने कैसे डिसाइड किया कि आपको वापस आना ये है? भी बहुत इंटरेस्टिंग है। अच्छा कि बताइए। आप बस सोचते हो कि आपने तो फॉरेन में काम कर लिया, अब आप सुपरस्टार बन गए। ठीक है? तो मैं जब वापस आया तो मैं सोचा यार अब तो मेरे को कोई रोक ही नहीं सकता। बिलीव मी, दिस इज नॉट द रियलिटी, यू स्टिल हैव टू सर्च फॉर जॉब। सो मेरे को 15 दिन तो नौकरी मिला ही नहीं इसके वजह से, बिकॉज आई वाज सेइंग दैट आई नो एवरीथिंग। ठीक है, तो कभी कभी लाइफ में, यू नो, दीज आर लर्निंग्स कि आप कभी भी ऐसा मत सोचो, डोंट टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड। तो मुझे 15 दिन के बाद मुझे रियलाइज हो कि भाई औकात में वापस आ जाओ। तो ना, सो आई गॉट ए कॉल फ्रॉम ऑलिव रेस्टोरेंट हियर, Right. ओके। सो अगेन वेरी अमेजिंग Mediterranean restaurant, Yeah, AD's restaurant. AD's restaurant, and very amazing feedback, you know, good profile. So I said दिल्ली और मुंबई? Delhi. ओके। So at Delhi Olive, and then Olive Beach, चाणक्यपुरी, then अर्जुन रामपाल जी उन्होंने खोला था नाइट क्लब यहाँ पे, जी, जी, सम्राट called as में। लैप। फिर आई का भी मैंने, आई वाज पार्ट ऑफ आई विच इज कॉल्ड गप्पी नाउ, राइट। एंड द cuisine इज बेस्ड आउट ऑफ जापानीज फूड। सो इन बिटवीन जापानीज फूड का जब ट्रायल हो रहा था तो मैं उसमें टोक्यो चला गया, ओके। because Mr. Singh is very, you know, he's a thorough professional. Right. Okay. He wants to do everything in real, or he wants to do everything in correct way, मोस्ट ऑथेंटिक, most ओरिजिनल वे। authentic. So he took few of us to Tokyo, to Shikichi market. Okay. So जब वहाँ जाके देखा तो वहाँ एक अलग दुनिया है। Oh my God. So you know, तो करीबन 3-3.5 साल ऑलिव ज्वाइन करने से पहले आपका किसी कुजीन में स्पेशलिटी था? नहीं, I was very open. I was Okay. not very sure. So you were multi cuisines at that point in time? I wanted to do European, I think, at that time. Okay. कि मुझे लग रहा था यूरोपियन, बिकॉज दुबई से आया था मैं, जी। तो वहाँ ज़्यादा इंडियन का उस टाइम था नहीं, तो मुझे लग रहा था कि मैं यूरोपियन में ही ज़्यादा काम करूँगा। ठीक है। और फिर जापानीज आया तो थोड़ा जापानीज सीखने को मिल गया। जी जी। फिर वो नोबो स्टाइल, नोबो इज अ ब्यूटीफुल रेस्टोरेंट इन दुबई, I think the most awarded. the most awarded restaurant, so which is European Japanese. Yeah. Okay. Then in between I went to Zuma, which is pure Japanese. Yes. Then I went to Perse, which is in New York, Okay, Percy I have not heard which of. is again a very, very amazing restaurant on European food. So I think I was very pro in European. The thought process was European. और फिर उसके बाद 3-3.5 साल मैं करीबन ऑलिव के साथ काम किया। Okay, very good. तो उसके बाद फिर नेक्स्ट? उसके बाद फिर 3-3.5 साल के बाद फिर मैं आई वाज सर्चिंग फॉर सम काइंड ऑफ ओपनिंग, सो आई गॉट रोजिएट होटल, व्हिच वाज कॉल्ड डूसिट अर्लियर, ओके, व्हिच इज अ थाई ब्रांड, Right. सो कमिंग बैक टू होटल, दूसरी थानी? yes, Dusit Thani Bangkok, the same chain. So Mr. Ankur Bhatia was unfortunately no more, Yeah. so he Lost passed him in away COVID. during COVID days, and I joined that hotel again as pre-opening team member, and with that brand I worked for 11 years.
ओके, Yeah. ऑलराइट। बट मिस्टर भाटिया ने मुझे बहुत फ्रीडम दिया। मैंने बहुत ट्रैवल किया। मैं इनफैक्ट एक रेस्टोरेंट इन बिटवीन किया बैंकॉक में जिसका अच्छा। नाम है इंडस। और उस दौरान While you were employed with Rossiat, While- you got the opportunity Yes. to do an independent Yes, restaurant. yes, yes. I don't know how many chefs get that kind of so it was opportunity. very tricky. It was of course very tricky that that you do it because see I always wanted to be an independent chef. Okay. I wanted to. मैं बोल रहा बहुत काम हो गया और मैं मिला एक लेजेंड से ड्यूरिंग दिस टाइम। अच्छा। आई मेट माई गुरु डॉक्टर पुष्पेश पंत। अच्छा, सो ही इज अ पद्मश्री अवार्डी। जी बिल्कुल। ही इज ए किताबें लिखी हैं उन्होंने खाने पे, बहुत अच्छी खाने अच्छी। पे वो वक्ता है। इज अ ग्रेट ओरेटर। बिल्कुल। और हम उनसे भी मिलना चाहेंगे अभी कुछ समय बाद। बिल्कुल, यू मिल रहे शुड, हैं। यू डेफिनेटली शुड। सो सर के साथ मेरा ये हुआ कि मैं बैंकॉक गया एक पॉपअप करने के लिए। आई डू लॉट ऑफ पॉपअप्स। Okay. आई गो and curate, sit down dinner, sit down menus. So in fact, day after tomorrow, I'm going to Turkey to do this. Okay. So I did Indus. I went to Bangkok and I did a sit down menu, and it was very very successful. And the owner of Indus, Sid Sehgal, he said, निशांत, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमें कोई ऐसा हिस्टोरियन चाहिए जो कि हमारे खाने की स्टैंपिंग करे, कुछ कॉन्सेप्ट हमारे लिए, बिकॉज सी वी ऑल्सो वांट टू लर्न। हमारी लर्निंग और लर्निंग नेवर स्टॉप्स, Never stops. एंड सो आई हैड नंबर ऑफ डॉक्टर पंत। सो आई कॉल्ड सर कि सर बैंकॉक, निशांत जी चलिए बैंकॉक चलिए। सही ना, he was very pro. So we both went to Bangkok and we curated this restaurant which is already in Michelin plate. So the food is on the lines of Indus Valley civilization, from Leh Ladakh till Pakistan. अब इस रेस्टोरेंट करने के बाद ये कहाँ पर है? ये है 22nd सुखुमवित। 22nd सुकुमवित में। या सोए सुखुमवित। सो इसके बाद मुझे लगा कि मैं इंडियन हूँ और मैं बाहर जाके बिरयानी बनाता हूँ, वो अच्छा है रिजोटो बनाने से। सो इट्स बेटर। रिसोर्टो इटालियंस को बनाने दो, Correct. हम बिरयानी बनाएं। हम बिरयानी बनाते हैं, पुलाव बनाते हैं, जी। तहरी बनाते हैं, जी। खिचड़ी बनाते हैं। हाँ। सो ऐसे यार इतना सारा चीज है, अगर मैं इंडियन फूड पे ही काम करूं। और डॉक्टर पंत बोले निशांत आप इंडियन है, यू हैव टू मेक इंडियन फूड, यू हैव टू, एंड समहाउ स्टार्टेड लाइकिंग द वे आई वाज ट्रीटिंग इंडियन फूड। तो ये धीरे धीरे आपकी लाइकिंग इंडियन फूड पे, सस्टेनेबल फूड पे, ये कैसे आपका एवोल्यूशन कैसे हुआ? So that's why I think I was very influenced with Dr. Pant, and he doesn't like anything which is not Indian. ओके। He says our country has so much of diversity, so many ingredients. Why we can't use laher ka dal than edamame? It is as simple as that. As simple as He that. said कि क्यों हमें निशांत, और आप कुछ करिए। इनफैक्ट अभी मैं बड़ौदा में एक रेस्टोरेंट करके कल ही आया हूँ। अच्छा। वहाँ पर मैंने जो सेम होता है, जिसको वहाँ पर पापड़ी बोलते हैं, हाँ। और उनकी एक बड़ी फेमस डिश है ऊंधियो, अच्छा। गुजराती डिश है। अच्छा। सो मोदी जी को बहुत पसंद है। अच्छा। फॉर जस्ट टू लेट यू नो। So I tasted undio and I loved it. I love the crunch of क्या papdi. होता है ओंधियो? So undio is mixed vegetable basically. But अच्छा। केला है, उसके अंदर पापड़ी एज सेम है, देन दाल है, बहुत सब कुछ मिक्स है, बट राइस का कोई कंपोनेंट नहीं है। इट्स Okay. बेसिकली अबाउट वेजिटेबल्स एंड इट्स नाइस स्वीट एंड सावर एंड दिस Okay. थिंग। सो उसको मैंने ट्राई किया, तो मैंने इनफैक्ट बड़ौदा में भी 2 डिशेस उस ऊंधियो के से इंस्पायर होके किया है, जो लोकल वेजिटेबल पर है। So I started using local vegetable to create gourmet food. मेरी जामुन की चाट बड़ी फेमस हो गई। अच्छा। ठीक है, और वो मेरा ट्रैवल जो होता है ना, एज ए सेड आप पहले कि आप जब ट्रैवल करते हो, आप इतना कुछ देखते हो, तो वो चीज़ों को याद करके उन टेक्निक्स कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप सीखो तो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर जापानीज साशिमी बहुत बारीक नाइफ से, या उनकी जो नाइफ शार्पनिंग स्किल्स है, वो सीखना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट I think that if we incorporate those kind of techniques and those kind of researches or those kind of flair or those kind of processes in our own food, I think we can evolve it. एग्जैक्टली। तो इंडियन इंग्रेडिएंट्स Correct. और वो टेक्निक्स और वो प्रोसेसेस Correct. से आप बहुत कुछ अच्छा कर Correct. सकते हैं। तो मेरी जो जामुन वाली चाट है, ओके, उसके अंदर पाम शुगर की ड्रेसिंग है। अच्छा। और मैंने डॉक्टर पंत को ट्राई कराया, सर ने बोला वाह क्या बात है, एंड देन ही इनफैक्ट पब्लिश्ड इट बिकॉज ही सेड कि शायद आप पब्लिश करते हैं इसको। अच्छा। सो करते करते मैंने काफ़ी सारे इंडियन डिशेस को ना
पॉपुलराइज कर पॉपुलर दिया। एवोकाडो यूज कर रहा हूँ मैं इंडियन क्विजीन में। अच्छा। मक्खन फल जिसको बोलते हैं, सतावर यूज कर रहा हूँ जिसको एस्पैरागस बोलते हैं। तो ये सब लर्निंग मेरे पास डॉक्टर पंद्रह Asparagus is a local produce? So see, I think ingredients we should not curb boundaries. I think Okay. we should let them flow to any place where you Okay, want. okay. Why do we say that this ingredient is patent to this cuisine? Okay. Nothing like that. So there's no problem in using ingredient, but it should be treated well with full respect, and it should be used in certain way that it is not confusing people. करेक्ट है, लेकिन जब आप इंडियन फूड की बात कर रहे थे Correct. तो एस्पैरागस और एवोकाडो कहाँ फिट होता है उसमें? तो इससे मेरी एक डिश मैं बताता हूँ, एवोकाडो मूस बनारस वाली चाट। अच्छा। ठीक है, तो ये क्या होता है, जिसका क्रीमीनेस है एवोकाडो का ना, वो बहुत अच्छा बैलेंसिंग एक्ट करता है अगर आप टमाटर वाली चाट के साथ खाओ। सो दिस इज व्हाट आई कॉल इट प्रोग्रेसिव क्विजीन, कंटेम्प्ररी क्विजीन, इंटरेस्टिंग इज। I don't like to use word fusion, sorry Okay. to say. Fusion, I believe, is total confusion. Okay. Okay. So fusion is when you mix two cuisines together. Okay. But when you evolve something by adding a bit of ingredient, I call it progressive. Very nice. So I think we all, अगर आपको अपना स्टैम्प बनाना है, कैसे बनाओगे आप? अगर आप अमृतसर ही जाते हो, आप दाल मखनी ट्राई करते हो, तो देयर सो मेनी वर्जन्स ऑफ दाल मखनी। व्हाट इज योर वर्जन ऑफ दाल मखनी? हाउ डू यू स्टिल कीपिंग द सेंसिटिविटी ऑफ ऑथेंटिसिटी, ये बहुत जरूरी है। तो अगर आज के बच्चों को अपना करियर एज अ शेफ देखना हो, Right. तो किस तरह से वो रास्ता इख्तियार कर सकते हैं? एक तो ये है कि दे कैन एनरोल इनटू अ फुल फ्लेजेड होटल मैनेजमेंट प्रोग्राम, और उसके अलावा आज की तारीख में तो culinary स्किल्स प्रोग्राम्स हैं जो सिर्फ आपको culinary आर्ट्स और culinary स्किल्स पे ही फोकस कराते हैं और स्ट्रेट अवे सीधा शेफ ही बनाते हैं। और किस तरह की सैलरीज जो हैं वो स्टार्ट रहता है आज के सो टाइम मैं पे? ना इनफैक्ट ऑफ लेट आई एम टेकिंग लॉट ऑफ सेशन इन द कॉलेज। इनफैक्ट अभी हम लोग मी शेफ संजीव कपूर, विकी, we all went to different colleges in India, and we loved the enthusiasm of the student. Okay, it was very nice. And somehow, because of pandemic, there was a lot of not kind of motivational thing for the student, because ये था। But see, food is a never-ending topic. Correct है। जब तक इंसान है, जब तब तक तक ह्यूमन खाना बीइंग है। है, खाना तो खाना है। So food का चार्म कभी खत्म नहीं होने वाला है। So it's not that someone will start thinking that did I choose the wrong line? No, not at all. And so much of things happening in our country. जो मैं 20 साल पहले देखता था, और आज जब आप देखो, आज आप देखो, टीवी हो, न्यूज़पेपर हो, मीडिया हो, फेस्ट हो, करिकुलम हो, कुछ में भी हो, आप शेफ को देख ही रहे हो, मास्टर शेफ हो, so I talk to all these students to understand that what do they want. So 6-figure salary शुरुआत में नहीं होगा. Believe me, let me be very very candid and clear. See, 1% we can't, because 1% तो हो सकता है, but 99% चार्ज नहीं होगा. So आप अगर 3 साल अपने करियर को करिकुलम में दे रहे हो पढ़ाई के लिए, तो आप उसको 5 साल दो. ओके, मेरा यही कहना है. 3 साल के बाद 2 साल और आप सोचो कि आपको सैलरी नहीं मिल रही है, और अगर आपने वो 5 साल दे दिया अपनी पढ़ाई में और अपने प्रैक्टिकल पढ़ाई में, एक होता है बुक वाली पढ़ाई और एक होता है प्रैक्टिकल पढ़ाई. राइट. अगर आपने वो 5 साल दे दिया, आई एम टेलिंग यू, यू आर गोना बी अ वेरी वेरी अमेजिंग शेफ. यू शुड हैव द राइट एटीट्यूड, like never say no. See, every person, God willing, every person would get opportunity. How do you encash that opportunity? It is up to you. करेक्ट. That's exact. So मैं एक और इंसिडेंस आपके साथ एक साझा कर लेता हूँ. जी बिल्कुल. तो अगर मैं स्टार्ट सैलरी को अगेन बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली कहूँ तो 3-4-5 लाख से शुरुआत होती है एक शेफ की एक अच्छे 5-स्टार होटल में. एनुअल पैकेज की अगर हम बात करें, एनुअल की बात करो, आप स्टार्ट की बात करें, so it is yes, around that. Yes. And obviously once you progress and once you become Yes. sous chef and executive chef, Yes. obviously you can expect 3 to 5 lakhs salary per month also. Yes, absolutely. And then there are a lot of Perks and and then there are a lot of independent chefs today who are doing phenomenally well, like you, Yeah. who have become celebrated chefs. Yeah. And they are doing really well by curating their menus for different restaurants or launching their own restaurants. Correct. Or maybe launching their own food line. Yes. Product, yeah. हाँ, so lots of opportunities there. Lot of opportunities. Lots जी. of, not only hotel, restaurant, हाँ. but other than that, I'm collaborating with lot of brands. Correct. There are a lot of sessions that I'm doing. People respect Indian chefs a lot now abroad because Gagan,
which is the #1 restaurant in Bangkok, and I call him God, because the kind of visibility or the kind of avatar that he created is like, wow, man. I mean, we all look up to him. So it's I fantastic. remember another restaurant started by a lady chef. I don't remember her name, but that's also awesome, and that's in Bangkok as well. Garima? गरिमा Ga. yes, Ga. yes, yes, Ga. Ga. So Garima is prodigy of Gagan only. Okay. So she worked under Gagan. In Right. fact, I worked with Garima also in one of the yeah, and I events. think Garima has started that with another Thai girl. I think they are partners. Yes, yes. So the two people working Yeah, together. So yeah. Guy is the brand that she has created. Yeah, yeah, She's yeah. a Michelin star chef Right. and very, very able chef. Very, very amazing chef. जी, जी. And she has again created great for बहुत सारे इंडियन शेफ्स कितने सारे देशों में और शहरों में बहुत शानदार काम कर रहे करेक्ट हैं. करेक्ट बिकॉज क्या है ना कि भैया इंडियन फूड में इतना डाइवर्सिटी है, इतने फ्लेवर्स, अरोमा, टेक्सचर, स्टोरी. Stories. इंडियन फूड का स्टोरी जो डॉक्टर पंत बताते हैं, जी. वो आपको बोलते हैं कि अकबर के दरबार में सेलिब्रेशन के दौरान बिरयानी आता था, परिंदा बिरयानी, और ढक्कन खुलता था और परिंदा उड़ जाया करता था. अच्छा. कैन यू इमेजिन दैट? व्हाट टेक्निक? Yeah. हाउ वुड अ लाइव पिजन बी will fly out of this ढक्कन? So you know, so but believe me, he is absolutely true. And he says, Dr. Pant says कि मैं बिल्कुल आपको conviction stamp के साथ बता रहा हूँ ये चीज. Go and look at this book with page number this, it's written in Mughlaiya book. So if I hear only these things, I get so inspired हाँ, that I come and start doing these practice here. तो आपके हिसाब से एक सफल शेफ, एक अच्छा शेफ बनने के लिए बहुत ही बेसिक स्किल सेट्स या कॉम्पिटेंसीज जो आपको लगता है कि एक बच्चे में होनी ही चाहिए. The basic is the key. Before you attempt to become whatever in your life, आपका basic जो है ना, वो अगर आपका in place है, you can always graduate and make it very interesting and make it great for yourself. So पहले आपको है, बहुत ही जरूरी है कि आप पहले सीखो. उसके बाद धीरे धीरे करके आप अगर आगे बढ़ते हो लाइफ में, आपका सक्सेस ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा फ्रूटफुल है, मोर सेटिस्फाइंग फॉर यू, मोर सेटिस्फाइंग टू शेयर टू पीपल. सो दिस इज द थिंग दैट इज एवर लास्टिंग गुरु मंत्र दैट आई सेड. एज आई सेड बिफोर, एटीट्यूड इज द की. आप कभी भी डोंट पीपल रन फॉर मनी यार. मनी विल कम, बिलीव मी, मनी विल कम. बट आप अगर आपको अगर लर्निंग है, नॉलेज समय के साथ अगर आपको आ गया, माइंड बॉगलिंग. ब्यूटीफुल. तो आप कह रहे हैं कि एक तो एवर लर्निंग एटीट्यूड आपका होना चाहिए, हमेशा आपको सीखते रहना चाहिए, और बेसिक्स जरूर जो हैं वो आपके बहुत क्लियर हों. बिल्कुल. उसके ऊपर आप धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं आप, और प्रोग्रेसिवली करेक्ट आप अपनी कुजीन को आगे ले जा सकते आई हैं. ऑलवेज से पीपल डोंट बिकम फॉलोअर, लेट पीपल फॉलो यू. बी अ लीडर. Yeah, be a leader, absolutely. In my sessions also, people say, what is your Instagram? I said, it's fine. But do something with it, don't copy paste. उसको अपना बनाओ. क्या सीखे उसको अपना बनाओ. जी जी जी. So it is these are. So I was telling you about one incident that I want to tell you. जी please. एक ना आयरन शेफ चैलेंज हुआ था बैंकॉक में. आयरन शेफ. अच्छा. अगर आपने, I'm sure you must have watched आयरन शेफ, like real time challenge. हाँ, ये कौन से साल की बात है? ये 2018. 18 की Just बात है. before COVID. Okay. So Indus Bangkok was called to challenge the reigning Iron Chef, who is a 3 Michelin star Japanese chef from Tokyo. अच्छा. What's his name? Takamuso Kyoto. Okay, Takamuso Kyoto. So San. Takamuso Kyoto San. Right. So Sid said, Nishant chef, are you interested? I said, yeah, why not? He said, Nishant, but I'm not calling you to participate. I'm Acha. calling you to win. Okay. Can you imagine? I said, Sid, what are you talking about here? He is like 3 Michelin and we are nothing here in comparison. So no, I don't care. I'm not sponsoring your trip because just to have fun in Thailand. No, please. So आप आ रहे हैं जीतने के लिए. आप आ रहे हैं जीतने के लिए. मैं बोला यार चलो ठीक है, okay, Sid, accepted, challenge accepted. Then I went. So it was a turkey challenge. So अच्छा. turkey आपको 1 घंटे में 6 dishes बनाते थे turkey के. 6 different versions. 6 different version of Turkey in 1 hour, real time challenge, real time. तो मेन हीरो इंग्रेडिएंट इज टर्की, और आपको 6 डिफरेंट डिशेस प्रेजेंट करनी है. इम्पॉसिबल है टर्की 1 घंटे में पकाना, वो भी 6 अलग अलग तरह से. 6 अलग अलग तरीके से. So you can't even. So we did so much of practice and this and that, टाइम के अनुसार पूरा वहां पर स्टेज इज सेट. तो कितने दिन आपने इसके लिए तैयारी की थी? एटलीस्ट 15 ट्रायल्स, और टर्की भी होल विथ फेदर.
अच्छा, उतना मीट निकालना भी है, उसको पकाना भी है. माय गॉड, You know where we beat him? वेयर, Indian food. अच्छा. तो क्या क्या आपने सर्व किया था So उसमें? it was of course it was a progressive food, but I did a butter turkey terrine, like Okay. butter chicken. Right. So butter turkey terrine. Terrine. Then I made a kathi roll out of chicken, out of turkey Turkey. wings, but very Asian inspired. Then there is something called magaj. तो उन्होंने ये बोला था, उनका ये था उसमें लिखा हुआ था कि एक जो लास्ट डिश है ना, वो खत्म होने से 15 मिनट पहले बताया जाएगा वो इंग्रेडिएंट में. वो मगज था. वो मगज था. और somehow Indians know how to cook magaj. Yeah. The Japanese chef who was winning in the 6 dishes. So मगज को खसखस भी कहते हैं. नहीं मगज brain. Oh, you're talking about that. Okay. I'm talking about Alright. brain. Brain, okay. Yes, so it's You're also talking called about magaj. turkey. Yeah, okay. So turkey I'm sorry. brain, okay. तो turkey का brain जो है, Turkey. वो उन्होंने लास्ट में जो है तो वो as an ingredient- लास्ट में वो इंग्रेडिएंट एक प्लेट में सज के आया जो 15 मिनट बचा था और हमें बनाना था उस सरप्राइज डिश का विदाउट प्रैक्टिस. ठीक है. Okay. तो वो आया एंड दिस गाय द जापानीज शेफ ही वाज सो कंफ्यूज्ड बिकॉज़ दे डोंट हैव एनीथिंग कॉल्ड मगज. दे डोंट अच्छा, ईट इट. they don't eat और वी ईट मगज. हमारे यहाँ मगज का बनता है अमृतसर एंड ऑल. तो मैंने उसको बहुत बढ़िया पोहा क्रस्टेड मगज with some mutton, with some Rogan Josh sauce that I created. It was very soft and melting from inside. There I got 3 marks more than him, and by 1 mark we were the champion. Wow, congratulations. So can you imagine that feeling? I was Amazing. crying on the stage I'm with sure. 2 of my chefs, and he was looking at me. Then how did this guy? So we are still the Irish chef champion because after that, after हुआ नहीं अब COVID, तक. COVID आ गया, उसके बाद वो हुआ ही नहीं. तो 2018 से रेनिंग चैंपियंस आप ही हैं. हम ही लोग, हमारी टीम ही, हम लोग टीम ऑफ 3. Excellent. So this was again why I bring this to you because you know as I said कि आपको as a student also आपको काफ़ी opportunities आएगी जो आपके areas के भी beyond होगा. But you have to come up with those flying colors. So you have to come up with you know as winner and prove to this world that you know you are no less. Right, right. Any incident in your life where you felt that, you know, this is really very, very challenging time, a very tough time for me. I don't know how will I come out of it. So tough, of course, yeah. So Tokyo Mithai Wala. जी. This was again another project. हाँ. Okay, I have never discovered that Indian sweets are so amazing. So in fact, this Tokyo Mithai Wala project that I have done in Tokyo, now we have 3 branches, is again something which is very challenging, and where lovely feedback of lovely, I mean the guest का feedback इतना बढ़िया. तो बताइए कि ये कैसे कॉन्सेप्ट आया और आपके लिए क्या टफ समय था और आप कैसे बाहर निकल के आए उससे. नहीं, so मतलब मिठाई आई एम नॉट वेरी ग्रेट इन इंडियन स्वीट्स. अच्छा. Okay. I don't like to eat so much of sugar. I'm sure everyone follows the same because of the health regime. So, but yes, I thought that I think that Indian sweets are very underrated. वो ना बहुत एक चीज से शुरू होकर दूसरी चीज में खत्म हो जाता है. बट अगर इंडियन स्वीट में आप देखें तो मैसूर पाक भी है, तो बहुत कुछ है, बहुत वैरायटी है. लॉट ऑफ थिंग्स. सो व्हेन आई वाज गिवन दिस कॉन्सेप्ट एंड द नेम वाज सो गुड and the opening was in Tokyo. So I said, let's do it, but how to do it? So I picked up two boys from Banaras and Agra, that kind of mithai walas, and बहुत ही जो देसी बहुत लोकल देसी. मिठाई वाले थे. Can you imagine from Banaras to Tokyo? So What a journey for that guy. for that, so but for them to teach them how to incorporate Japanese flavor in Indian mithai. Like we have amazing matcha rasmalai. अच्छा, तो माचा का और रसमलाई का आपने जो है वो मेड में. ओके. एंड ऑल्सो टू लेट देम नो दैट हमारा डिजर्ट में थोड़ा स्वीटनेस ज्यादा है, एंड द वर्ल्ड इज स्लाइटली लाइटर साइड. यस, दे डोंट वांट टू मच ऑफ मीठा मीठा. सो उनको ये बताना कि थोड़ा गियर चेंज करो बहुत डिफिकल्ट हुआ था कि उनको समझाना. तो वो इनकॉर्पोरेट करना, उसके साथ फ्लेवर करना, बहुत टाइम लगा उस टोटल उस डिश को क्रिएट करने के लिए. टोटल पैकेज करके ऑल्सो द ओनर्स एंड मी, वी वर नॉट वेरी श्योर कि हाउ विल इट वर्क. सो इट्स लाइक मोर लाइक ए टक शॉप, नॉट लाइक रेस्टोरेंट. कि जैसे सीआर पार्क में आपको मिठाई वाला होता है ना, जैसे मिठाई डिस्प्ले में है छोटा सा 1-2 लोगों का, तो वैसा है. बट व्हाट अ रिस्पॉन्स. वी हैव मोर जापानीज क्लाइंट देन इंडियन.
तो हर डेजर्ट में कुछ ना जापानीज है, yes. कुछ ना कुछ, जैसे माचा टी आपने लिया इसमें, ऐसे so और we have बहुत सारे। wasabi रसगुल्ला। अच्छा so that pungency, मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि जब खाने का आधार है, अगर आप हमारा आयुर्वेद को भी देखें जो कि अराउंड आई डोंट नो हाउ मेनी इयर्स ओल्ड, उसमें फूड के रस हैं, स्वीट, सावर, एस्ट्रिंजेंट, बिटरनेस, स्पाइसीनेस एंड सॉल्टीनेस। अच्छा, अगर ये खाने का रस आपके खाने में सही है, योर डिश इज 100% राइट, वॉट एवर क्विजीन यू से। वाई चाट एंड गोलगप्पाज आर द मोस्ट पॉपुलर डिशेज इन इंडिया? क्योंकि एक सारी चीजें सारी चीजें एक साथ प्रेजेंट करते हैं एक आपको। साथ होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप कोई चीज को बनाओ, उस चीज में इन 6 चीजों का मेल एक राइट प्रोपोर्शन से होना बहुत जरूरी। ज्यादा नमक होगा तो खराब है, ज्यादा मीठा होगा तो खराब है, ज्यादा ज्यादा एस्ट्रिंजेंसी होगी तो खराब हो जाएगी, ज्यादा सावर हो गया तो खराब हो गया। अगर आपने उन चीजों का मास्टरी कर लिया, you have the winner on the table. So same wasabi rasgulla, that pungency, that last minute, you'll see now Indian chefs are putting salt in the dessert, पेपर ऑल्सो, pepper also. Why? See, whenever you ब्रिंग दैट बैलेंस। to bring that balance, whenever I cook, I always ask myself why. When I boiled rice, I said, why are we boiling rice? Why can't we eat it raw? You should always ask yourself question and not go by just books and जी। YouTube and all. बिल्कुल। You know, अगर आपका वो सवाल सही होता है, जवाब मिलता है, करेक्ट। तो बातचीत खत्म करने से पहले मैं सस्टेनेबल फूड पे जरूर आपसे जानना चाहूंगा कि क्या है सस्टेनेबल फूड, और आजकल बच्चे किस तरह से इसको आगे ले जा सकते हैं अगर वो इसमें इंटरेस्ट रखते हैं तो। It is very close to me. I call myself a sustainable chef. And, you know, in fact, our Prime Minister was also promoting vocal for local. You know, local is exotic, local Millets is here। organic, local is healthy. So, इन सब चीज़ों का अगर आप अडॉप्ट करते हैं, और sustainability is nothing new. We were always sustainable. Even if you look at our civilization, जो Indus Valley 5,000 years ago, जी। हम उस टाइम ही मिलेट्स खाते थे, हम उस टाइम ही मिट्टी के बर्तन में खाना बनाते थे, उस टाइम भी ब्रॉन्ज और कांसा और पीतल का यूज हुआ करता था। सो दिस इज नथिंग न्यू फॉर अस, बिलीव मी। इन बिटवीन व्हाट हैपेंड इज, हमने ऋतु के अनुसार खाना खाना बंद कर दिया, हमने कोल्ड स्टोरेज में चीज़ों को के प्रति ज़्यादा ये हो गए। और ये सीरियल्स भी जो है वो इम्पोर्टेड है। इफ यू लुक एट व्हीट, इफ यू लुक एट राइस, आई थिंक दे बोथ आर not the local correct. So crops. less carbon footprint is what everyone is talking about. कि जितना कम कार्बन फुटप्रिंट होगा, I think we all should have some kind of place to our dear planet, you know, planet Earth. So I think it is very important for all of us to conserve. I think this is what happened at G20 as well, where everyone was very vocal about it, कि we all have to conserve in certain form. अब वो घर से ही शुरुआत होता है। गैस ज़्यादा, मतलब अगर आपने ऑन करके छोड़ दिया तो प्लीज ऑफ करो। यू नो, 1 rupee saved is 1 rupee earned. Correct, absolutely. You know, so it is very important. So I think millets आज के डेट में बहुत ज्यादा जागरूक है लोग millets। बिल्कुल। हम लोग रागी, कुट्टू, मड़वा, बाजरा तो हमेशा ही खाए। ये तो मुझे मतलब, you know, just that we didn't respect it, and now we are saying that wow, you know what? चलिए, थैंक यू सो वेरी मच शेफ most निशांत, welcome, थैंक यू Mohit. It's फॉर been टेकिंग such आवर a- टाइम Yeah. for talking to us, and I'm sure you know your story is really inspirational, and lot of children when they are thinking of becoming a chef will learn you know from your story. Thank you so much. You're most welcome, Mohit. It's been such a pleasure to chat with you, and I'm sure the students who are watching us and everyone who is watching us would definitely get a lot of benefit. And don't forget to share, subscribe, and like our channel. Thank you.